आप राहुल शर्मा जी ये मत सोचिए कि सीएम साहब से बात कब होगी। सीएम साहब सब मामला जानते हैं, मामला उनके संज्ञान में है, हो उस समय बिजी हैं, चूँकि ये मतलब पंचायत चुनाव था और आज वहाँ पे पीएम आए थे, वहाँ पे वो बिजी हो गए, तो काफ़ी वो व्यस्त हैं और इसलिए उनसे वार्ता बस बहुत शीघ्र हम लोगों की वार्ता होगी। और सीएम साहब जब हम लोगों को बुलाएंगे, जिस दिन उन्हें हमको आश्वासन देना होगा कि जाओ बेटा आप घर जाओ, आपकी सीटें जुड़ गई। अब हम अपने मित्र लीगल टीम के सदस्य श्री विवेक द्विवेदी से आपसे मतलब रूबरू कराते हैं। विवेक द्विवेदी जी बोलिए। साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रत्यावेदन ले रहे हैं, 17 तारीख हमारी लास्ट डेट है। तो सभी अभ्यर्थियों से, खासतौर सभी भाई बहनों से निवेदन है, 75 ज़िले के जो भी अभ्यर्थी हमारे हैं वो 17 तारीख तक आके अपने प्रत्यावेदन जमा कर दें, क्योंकि प्रत्यावेदन इसलिए लिया जा रहा है कि सरकार जानना चाहती कितने अभ्यर्थी जॉब के लिए परेशान हैं, कितने अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए। अगर आप लोग घर बैठ के चाहेंगे नौकरी मिल जाए तो इतना आसान नहीं है। कह रहे हैं भाई धरने से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक ना करें। धरने से जुड़ी वही जानकारी दी जाती जो जायज़ हो, और वैसी कोई सीक्रेट बात हम धरने की नहीं बताते, जो बतानी चाहिए वो बताते हैं, फालतू की बातें हम लोग नहीं बताते धरने की। समीर पटेल जी कह रहे हैं कि मेरा भी रिप्लाई कर दीजिए भैया, मेरे ओबीसी में 61.62 है, क्या कोई चांस है? समीर जी बिल्कुल चांस है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 1,37,000 में जो बचे पद हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 26,000 कुछ पद हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो जर्नल के 9,000 हैं, एससी के 3,500 हैं। तो लगभग मान के चलिए आपका गुणांक कम से कम 4 से 5 गिरेगा, आपका 61 तक चांस है। बिल्कुल आप निराश ना होइए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, कुलविंदर सिंह का एक क्वेश्चन है, भाई आप लोगों को एमआरसी वाले खराब कर रहे हैं। एमआरसी वाले क्या खराब कर रहे हैं आप लोगों का धरना? देखिए, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। अगर वो किसी तरह का कमेंट भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो हम उसका सलूशन बहुत ही तरीके से कर लेते हैं और आपस में हम लोग सामंजस्य बना के रखे हैं एमआरसी वालों से भी। और उनका भी यही कहना है कि अगर 22,000 सीटें जुड़ती है, 22,000 प्लस सीटें जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा है। वो अपना केस तो लड़ ही रहे एमआरसी का, इसके अलावा भी उनको 22,000 में फ़ायदा है। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ मतभेद नहीं है। हम लोग एक सामंजस्य बना के रहते हैं और मेरे बगल में बैठते हैं, उनका धरना ही मेरे बगल में रहता है। फर्रुखाबाद से विवेक सिंह कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू लीगल टीम मेंबर, तो इस पर भी कुछ बोल दीजिए। उन्होंने हम लोग विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात अच्छी लगी। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना गुणांक तो नहीं बताए, लेकिन अगर आप जनरल में हैं तो मान चलिए जनरल में 9-10 हज़ार हैं तो मैक्सिमम का हो ही जाएगा। जिनके गुणांक बहुत कम हैं हम श्योर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए लगभग जनरल हैं चाहे एससी हैं, हमारे ओबीसी भाई बहन भी, सबका लगभग हो ही जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट बिहार मॉडल पे शायद सोच रही है, विचार कर रही है, क्योंकि बिहार में 3 गुना लोग पास हुए, सबको समाहित कर लिया बिहार सरकार ने। उसी तरह यूपी जो गवर्नमेंट में हमारे जो 69 वैकेंसी जस्ट डबल पास हुए। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही सबको समाहित कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाला है, सरकार पूरा चाहेगी कि चुनाव वो जीते। छत्री शिव सिंह चौहान कर रहे हैं, आप लोगों को की मेहनत को सलाम। छत्री सिंह जी चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इसी तरह प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे आपके घर वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा जरूर। राहुल कुमार कह रहे हैं भाई जी आपका कार्य सराहनीय है, सैल्यूट। सर सैल्यूट आपको, जो आपने लोगों ने हिम्मत दिया। एक समय था जब हम लोगों ने 22,000 की मुहिम छेड़ी थी। ये हमने मुहिम तब छेड़ी थी जब 36,000 कुछ पदों के लिए सेकेंड काउंसलिंग में विज्ञापन आया था। तभी हमने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, 2 टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। तो हमारे पास 650 बंदे हो गए थे। उस समय काफ़ी लोग निगेटिव बातें करते थे कि 22,000 सीटें जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि 22,000 सीटें अब अलग हो गई हैं, 68,500 अलग हो गया, 69,000 अलग हो गया। लेकिन हमने लोगों को समझाया कि जो भी हो, है तो 1,37,000 का पार्ट, है तो 68,000 का पार्ट, इसलिए सीटें जुड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में एग्जाम लेके 6 महीने भरना है, ना कि तीसरे पार्ट में, बाकी बैकलॉग में। तो उसी आदेश का सम्मान करे गवर्नमेंट, पालन करे, हम लोग को नौकरी मिल जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए, बस और क्या। समीर पटेल जी कह रहे हैं भैया क्या क्या लग रहा है प्रत्यावेदन में?
प्रत्यावेदन में सुनिए, प्रत्यावेदन की कॉपी पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी। उसके जस्ट सेकंड पेज पे साइन करिए, फिर सुपर टेट का जो रिजल्ट है उस पर साइन करिएगा, और उसके बाद आपका आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी होगी उस पर आपका सिग्नेचर, और नीचे मोबाइल नंबर, वही व्हाट्सअप मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कॉलिंग भी हो और व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी हो। अगला क्वेश्चन है शुभम वाजपेयी का। क्या क्वेश्चन है इनका? बिहार मॉडल पर ही काम करो। शुभम जी, पूरी उम्मीद है कि बिहार मॉडल पे ही काम होगी। गवर्नमेंट के संज्ञान में है अच्छी तरीके से, क्योंकि चुनाव आने वाला है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कोई निगेटिव बातें पूरे यूपी तक जाए, इसलिए वो पूरी उम्मीद है कि बिहार मॉडल पे ही होगा। बिहार में अगर 3 गुने समाहित किए हैं तो यहाँ 2 गुना तो ही है करीब। देवानंद उपाध्याय जी कह रहे हैं जनरल 62.3 क्या संभावना है? मैं तो सच बताऊं तो मुझे 100% लग रहा है। शुभम वाजपेयी जी कह रहे हैं आप लोगों को सैल्यूट। और मीना कशी जी कह रही हैं सर जो नहीं आ सकते लखनऊ वो क्या करें? वो घर पे बैठ के आलू छिले। देखिए ये चीज़ गलत है। हम लोग अगर मेहनत करें तो आप भी आके मेहनत करिए। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, धरने को मजबूत करने के तभी संगठन में शक्ति होती है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ पाता है। जब तक आप आएंगे नहीं हमारे धरने को मजबूती नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार देखना चाहती है कितने अभ्यर्थी ऐसे जो जॉब के लिए परेशान हैं। 400-600 नहीं 4-6 हज़ार आए तब सरकार को लगेगा हाँ वाकई में परेशान है। तो सबसे निवेदन है कि सब लोग आए भाई बहन हमारे। ममता पटेल जी लिखती हैं सर आप सबके लिए आप सबका ये मेहनत इतिहास लिखेगी। ममता जी, हम लोग इतिहास नहीं, हम 22,000 जो अभ्यर्थी सब मिलकर इतिहास लिखेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ 1,46,000 जितने अभ्यर्थी सबका सिलेक्शन हो, सब लोग इतिहास लिखें, सबका नाम हो, सभी के परिवार वाले गर्व करें, रिश्तेदार मोहल्ले वाले प्रदेश के वासियों जितने भी लोग हैं, जनता सब गर्व करे सब पे। छत्री शिव चौहान कह रहे हैं आप लोग सच में परशुराम जी के वंशज हैं। ऐसा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लिया भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात सच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात अच्छी लगी। शुभम वाजपेयी कह रहे हैं कल आ रहा हूँ। शुभम वाजपेयी जी बहुत बहुत स्वागत है। कल आ तो रहे हैं लेकिन टाइम नहीं बता रहे हैं आप क्या वजह से। आपको आना है 9 बजे से पहले। रामजस चौधरी कह रहे हैं सर ओबीसी कहाँ तक सेफ है? अब ओबीसी डिपेंड करता सीट कितनी है, लेकिन 26,000 का मान के चलिए कि मैक्सिमम ओबीसी का हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी में बहुत लोग 13-16 की टीजीटी में चले गए, जीआईसी में चले गए, तो काफ़ी हद तक नीचे मेरिट आएगी। अब देखिए कितनी सीट जुड़ी जाती है। पवन कुमार शुभम वाजपेयी यहाँ पवन कुमार जी लिख रहे हैं सर हम 2 लोग कल आ रहे हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग आइए, लेकिन समय पर आइए, करीब 9 से पहले आइएगा। लगभग हम सवाल के जवाब बस अभी तक। हाँ एक प्रश्न उमा जी का फिर आ गया। हाँ, आप हमारे भगवान हो, जो आपकी वजह से हम गरीबों के घर उजाला होगा। हम भगवान नहीं हैं, हम आपकी तरह का अभ्यर्थी हैं। हमको अच्छा तब लगे कि जब धरने पर आएंगे, धरने का सम्मान बढ़ाएंगी, धरने को मजबूती देंगी। आप वहां से ना बोलिए, यहाँ से आगे बोलिए। भगवान से आशीर्वाद लीजिए कि हम लोग को ताकत मिले, हम लोगों की सीटें जुड़े। भगवान हम लोग को सद्बुद्धि दें कि हम लोग ऐसे विचारों को रखें जो सरकार तक, हमारी यूपी गवर्नमेंट तक पहुंचे, हम लोग की सीटें जुड़े। और मीडिया प्रभारी आलोक सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे शिव प्रकाश जी, हमारे महामंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं प्रदेश स्तर के, और महासचिव हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो हम सब लोग लगे। और मैं धरना अध्यक्ष हूँ शिव प्रकाश सिंह, मैं धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी हूँ। अब आप लोगों से विदा कर लूँगा। और हमारे करुणा शंकर शुक्ला भी अच्छे व्यक्ति हैं। आलोक सिंह जी लो अब कौन बात करेगा, लो अपने क्वेश्चन का आंसर दो। दोस्तों बहुत से लोग गुणांक की बात करते हैं, बोले पहले से मूवमेंट चला है, क्योंकि जिन लोगों का 65 गुणांक से ऊपर था वे लोग सोच रहे थे कि हमारा थर्ड काउंसलिंग में हो जाएगा, क्योंकि बहुत से फर्जी यूट्यूबर थे जिन्होंने बता रखा था कि 65 से ऊपर SC OBC वाले और 65.5 से ऊपर जनरल वाले अपने DD बनवा लें। बहुत से लोगों ने DD भी अपना बनवा लिया था। और हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे देखेंगे कि हमने फेसबुक पे लिखा था, थोड़ा मैंने कम लिखा था
मैंने लिखा था 66.3 से नीचे जनरल और 66.15 से नीचे ओबीसी एससी आना ही नहीं, ओबीसी आना ही नहीं। जी बोलिए। प्रफुल्ल द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि हम 22,000 लेके रहेंगे। हाँ भैया, लेके रहेंगे तो घर पे ही बैठ के लेंगे क्या? यहाँ पे आइए, कंधे से कंधा मिला के लेंगे तभी तो ले पाएंगे, कि घर से ही ले लेंगे आप। और जो लड़के कह रहे हैं कि 61 पॉइंट कुछ हमारा है, तो भैया ओबीसी का गुणांक 54 से शुरू हो रहा है और एससी नहीं, ओबीसी का गुणांक 54 से और जनरल का गुणांक 58 से शुरू हो रहा है। तो 54 से लेकर 60 के बीच में ओबीसी, जहां तक हमने पूरे प्रदेश का एनालिसिस किया है कि 64 से लेके 54 से लेकर 60 तक बहुत सारे लड़के हैं, तो 60 से ऊपर सब लोग अपने आप को सेफ समझे। धन्यवाद दोस्तों। आपसे मतलब अब हम विदा लेना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है, हमें किसी नेताजी से मिलने जाना है और दूसरी चीज़ है कि हमें हम लोग को खाना खाने भी जाना है। तो आपसे हम विदा लेते हैं और कल फिर हम आपके मतलब मीडिया के माध्यम से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।